ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर देन। हमने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग का कुछ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। सो द चैप्टर स्टार्ट समवट लाइक दिस। यहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया के बारे में आपको कुछ हिंट्स दिए हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते हैं दोनों कंट्रीज़ के। तो इफ़ यू लुक क्लोजली, इंडिया के लिए आपको सबसे पहले 3 क्लूज़ मेंशन किए। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे आती थ्रू आउट द वर्ल्ड। द फर्स्ट इज चाइना। ओके, सेकेंड थिंग अबाउट इंडिया यहाँ पे मेंशन किया है, इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस। मसाले के लिए इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर कंट्री है। एंड थर्ड थिंग इज़ क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। हमें पता है कि क्रिकेट कितना पॉपुलर है। एंड आपको फ्लैग भी ऑब्वियसली एक क्लू की तरह यहाँ पे दिया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैंड साइड, ब्राज़ील। सो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली नेम नहीं मेंशन किया है, हिंट दिया हुआ है, बट आई विल टेल यू ये ब्राज़ील का फ्लैग है। और ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर इट्स सांबा डांस। अपने सांबा डांस की वजह से ब्राज़ील बहुत फेमस है और उसका सांबा डांस उसकी वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ है। फिर उसके बाद सेकेंड क्लू आपको मेंशन किया अबाउट ब्राज़ील इज़ इट इज़ नॉन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील में बहुत कॉफ़ी प्रोडक्शन है और इसीलिए उसे कॉफ़ी पॉट भी कहते हैं वर्ल्ड का। एंड एट लास्ट, ब्राज़ील में फ़ुटबॉल पॉपुलर है। जैसे इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है, वैसे ब्राज़ील में फ़ुटबॉल पॉपुलर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड किड्स, लेट्स कम टू पेज नंबर 10। होपफुली इट्स विजिबल। सो किड्स, लेट्स सी द फर्स्ट थिंग ओवर हियर दैट्स नेम मेंशन। आपको क्या किया है बेसिकली दोनों ही कंट्रीज़ के बारे में, पेज नंबर 10 पे इंडिया के बारे में एंड पेज नंबर 11 पे ब्राज़ील के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो लेट्स सी, फर्स्ट आपको नेम ऑफ, फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंडिया। 10 पेज नंबर 10 पर इंडिया के बारे में मेंशन किया है। नेम ऑफ द कंट्री, द होल नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द कैपिटल, हमारा कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। हमारे कैपिटल का नाम न्यू दिल्ली है। एंड इंडिया की लोकेशनल एक्सटेंट अगर आपको समझना है किड्स, तो आपको पेज नंबर 12 पर रहना होगा। ओके, सो लेट्स सी दिस। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। सो हम लोग पहले अर्थ यानी वर्ल्ड मैप पर आ जाते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में क्या दिया है कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। सो हम सबसे पहले नॉर्थ में जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इंडिया ढूंढने की कोशिश करो इस मैप में। अगर आपको आइडिया होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा तो पहले आपको पता होगा कि दिस इज़ इंडिया। यहाँ पर आपको इंडिया मिल गया होगा, दिस इज़ इंडिया। इसे मार्क कर लो, मैंने इसमें आई भी लिख लिया है। बट लुक क्लोजली किड्स, अगर आप देखोगे, आप लोग यहाँ पर लिख लो NS। ये आपका नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ओके, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है किड्स। सो इंडिया कहाँ पर आ रहा है? इंडिया नॉर्थ पोर्शन में आ रहा है अर्थ के, यानी अर्थ के नॉर्दर्न पोर्शन में, सादर्न पोर्शन में नहीं है, नॉर्थ पोर्शन में है। ओके, नॉर्थ। और सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या मेंशन किया, लुक एट इट, नॉर्थ ईस्टर्न। सो इंडिया नॉर्थ में है एंड ईस्ट में है। देखो, दिस इज़ द वेस्टर्न साइड। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं अपने पेज को, तो यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज़ है। तो इंडिया ईस्ट के साइड आ रहा है ना। हमने यहाँ पे ई भी लिखा है। हमने नॉर्थ के लिए N लिखा, साउथ के लिए S लिखा, W फॉर वेस्ट एंड E फॉर ईस्ट। तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है अर्थ पर। ओके, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। नाउ आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया दैट इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, यानी नॉर्दर्न पार्ट में है और ईस्टर्न पार्ट में। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, आगे मेंशन किया है दैट इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अभी वर्ल्ड मैप वाली चीज़ ख़त्म हो गई है यहाँ पे, अभी हमें कॉन्टिनेंट देखना है। तो एशियन कॉन्टिनेंट एज वेल अवेयर, इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में। और ये पूरी एशियन कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो इंडिया अगेन ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है और ये ईस्ट। तो बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में है। देखो कितना क्लियर दिख रहा है हमें। ये एशिया को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज़ एशिया। सो एशिया के सदर्न पोर्शन में है, नीचे की तरफ लास्ट पे एकदम इंडिया आता है। ओके, दिस इज़ द सदर्न पार्ट, दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो यू कैन क्लियरली सी इंडिया साउथ के करीब है। इंडिया इज़ द सदर्न कंट्री ऑफ एशिया। ओके, नाउ दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट कि अर्थ की बात की जाए तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और एशिया की बात की जाए तो इंडिया
सदर्न पार्ट में है। आपको इंडिया की एक्सटेंट अब पता चल गई है। उसके आगे कुछ और चीज़ें भी मेंशन की है 2.1 से, यानी हमारा जो डायग्राम ये मैप जो यहाँ पे मेंशन किया है इसमें भी आपको कुछ चीज़ें मेंशन की है। विल सी टू दैट ऑल्सो। सो विद द हेल्प ऑफ 2.1 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। ओके, मेन लैंड ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एज यू कैन सी इट। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये बहुत नेसेसरी आपको जानना, क्योंकि इट वर्क्स लाइक जीपीएस की तरह काम करता है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना ज़रूरी है किसी भी जगह की डायरेक्शन जानने के लिए इन डिग्रीज। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि सारे डिग्री के सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के जो नाम होते हैं वो डिग्रीज़ में होते हैं, वो कभी मत भूलना। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो लेट्स सी दिस, फिल इन द डिग्री वैल्यूज़। बहुत ईजी है किड्स। यहाँ पर आपको मेंशन किया है, हम इंडिया को देख रहे हैं, एंड यहाँ पर आपको मेंशन किया है फर्स्ट लैटिट्यूड्स। सो डैश डिग्री 4 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सबसे पहले लैटिट्यूड याद करो। दीज लाइन्स आर नॉन एज लैटिट्यूड। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं लाइट शेडेड, ये हमारे लैटिट्यूड्स है। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पर देखोगे तो आपके लैटिट्यूड्स को अलग अलग नाम दिया हुआ है। ध्यान से देखो, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, सबको दिख रहा है क्लियरली। सो जस्ट लुक एट इट। ये आपके लैटिट्यूड के नेम्स है। हर लैटिट्यूड का अलग नेम है। ये लैटिट्यूड का 16 डिग्री नेम है, ये लैटिट्यूड का 20 डिग्री नेम है। अब आप इंडिया के बिल्कुल बेस को देखो, कहाँ से चालू हुआ है इंडिया? 8 डिग्री 4 मिनट ना। इसमें एग्जैक्टली आपको 4 मिनट तो नहीं पता चलेगा, बट इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है 4 मिनट ऑलरेडी। बट आपको क्लियरली ये तो दिख रहा है कि 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा 8 डिग्री से ऊपर है अगर आप देखोगे ध्यान से तो 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया चालू हुआ है, एंड इट एंड्स एट टिल यहाँ पर आप देखो 37 डिग्री 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आप क्लोजली देखोगे तो इंडिया जो है ये 36 डिग्री और इंडिया 36 डिग्री के ऊपर गया है, राइट। सो वो 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ और नॉर्थ, यानी इसके लिए भी नॉर्थ लिखा है और इसके लिए भी नॉर्थ लिखा है। यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो साउथ है, इसके लिए नॉर्थ क्यों लिखा है? तो किड्स, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न कंट्री है अर्थ पे। जब हम किसी कंट्री की कोई लोकेशन हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज नहीं देखते हैं, हम लोग वर्ल्ड में या थ्रू आउट द अर्थ उसकी लोकेशन कहाँ है, वो किस डायरेक्शन में है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं अर्थ के हेमिस्फीयर की, कि अर्थ के हेमिस्फीयर में इंडिया नॉर्दर्न कंट्री है। इसीलिए हमने लिखा है दैट इट्स ऑन 8 डिग्री नॉर्थ, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इसलिए इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ की जितनी भी लैटिट्यूड्स पड़ती है अर्थ पर वो सारी इंडिया में आती हैं। समझ आ गया? नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अभी ये तो लैटिट्यूड की बात हो गई, अभी लॉन्गिट्यूड तो बाकी है। सो लेट्स सी टू द लॉन्गिट्यूड्स। आगे मेंशन किया है एंड बिटवीन, यहाँ पर देखो 68 इफ़ यू आर एबल टू सी। अब हम लॉन्गिट्यूड्स देख रहे हैं, ये जो लाइंस होती है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको हल्के शेडेड में लाइंस दिख रही होंगी लॉन्गिट्यूड्स की, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया। यहाँ पे हर किसी का नाम है, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 76 डिग्री, 80 डिग्री, हर लॉन्गिट्यूड को नाम दिया है अलग अलग। एम आई राइट? तो यहाँ पर आपको ये मेंशन किया है दैट इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड हो रहा है बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। 96 जो है लास्ट है, और 100 और 96 के बीच में, 96 से थोड़ा ज़्यादा, तो आप बोल सकते हो 97 डिग्री तक एक्सटेंड हुआ इंडिया। सो 68 डिग्री एग्जैक्ट और 7 मिनट से स्टार्ट हुआ है। देखो 68 के थोड़ा बाद से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखो। सो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हुआ इंडिया एंड एक्सटेंड हुआ है टिल 97 डिग्री 25 मिनट। अगेन यहाँ पर दोनों के लिए लिखा है ईस्ट। देखो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। तो अगेन मुझे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मैप में इंडिया जो है
वो ईस्टर्न कंट्री है, इसलिए ईस्ट ही यूज़ किया गया है। ओके, दैट्स इट। इंडिया के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो लोकेशनल एक्सटेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आफ्टर दैट इसके बाद जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप यानी सबसे साउथ पोर्शन में इंडिया का जो पोर्शन है वो इंदिरा पॉइंट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंदिरा पॉइंट को। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल टू यू। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से एक है। सो दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। ओके, इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्शन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मेंशन किया है वो 6 डिग्री 45 मिनट में लोकेटेड है। लुक, 6 डिग्री पे लोकेटेड है, 8 डिग्री से नीचे वो पड़ रहा है अगर आप देख सकते हो तो। एंड ऑफ कोर्स इट्स पैरेलल टू इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के जो एक्चुअल इंडिया का लैंड है उससे पैरेलल है, तो वो इसलिए पैरेलल लिखा है वहाँ पे। देन अगेन कुछ आपको मेंशन किया है दैट ऑब्जर्व 2.1 आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। उसके बाद आपको मेंशन किया है कि इंडिया के आसपास जितनी भी ओशंस और कंट्रीज़ है उसे देखकर अपना टेबल फिलअप करो। सो इट्स रियली ईजी टू सी दैट इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में से ईस्टर्न कंट्रीज़, नॉर्दर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, सदर्न कंट्री और सारी कंट्रीज़ और सारी सीज वाटर बॉडीज़ मेंशन किया है। आपको सब कुछ मेंशन करनी है इन द बॉक्स। सो द थिंग इज़, ऐसा कुछ करने से पहले आप एक लाइन अपने हेड में एक इमेजिनरी लाइन बना लोगे तो आपके लिए अच्छा है। ये ईस्ट हो गया, सॉरी दिस इज़ वेस्ट। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, ये आपका सदर्न पोर्शन हो गया। अब जो कंट्रीज़ यहाँ से यहाँ आएंगी ये आपकी नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ हो जाएंगी। जो यहाँ से यहाँ आएंगी वो आपकी साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़ हो जाएंगी। फ्रॉम ईयर टू ईयर साउथ ईस्टर्न एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर नॉर्थ ईस्टर्न। दिस इज़ ईजी। ये अंडरस्टैंडिंग वे में आपको यहाँ पे मेंशन किया है। इट्स फाइन अगर आप पूरी तरीके से स्पेसिफिक नहीं हो रहे हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ नॉर्थ वेस्टर्न में पड़ती है। सो यू माइट गेट कंफ्यूज कि नॉर्दर्न है या वेस्टर्न। जहाँ से ज़्यादा क्लोज है आप उसे काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं किया है। सो यू कैन गो फॉर इट। सो इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ इन द ईस्ट कौन सी है? सो ऑफकोर्स ईस्टर्न कंट्रीज़ में आपकी कौन सी कंट्रीज़ काउंट अप होती है? सो इट्स रियली ईजी। सबसे पहले तो बांग्लादेश। दिस क्लोजेस्ट कंट्री टू इंडिया इज़ इन द ईस्ट इज़ बांग्लादेश। एंड हम म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। सो ऑफकोर्स म्यांमार, चाइना है बट चाइना नॉर्थ में, चाइना का पोर्शन ज़्यादा है तो हम नॉर्थ में चाइना को काउंट करेंगे। ओके, सो या एंड ऑफकोर्स भूटान और नेपाल जो है वो भी नॉर्थ कंट्रीज़ में आएंगी, ईस्ट में नहीं काउंट की जाएंगी बिकॉज वो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के ऊपर की तरफ है, राइट। सो हम बांग्लादेश और म्यांमार को काउंट कर सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज़। फिर नॉर्दर्न कंट्रीज़ में हम इंडिया के चाइना, नेपाल एंड भूटान काउंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमारा ईस्टर्न साइड कोई ओशन और सी भी होगा तो हमें वो भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। देख लो आप लोग, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वो तो मेंशन करना ही भूल गए। और नॉर्दर्न पोर्शन में कोई ओशन या सी नहीं है। इफ़ यू लुक क्लोजली सिर्फ लैंड है, सिर्फ टेरिटरी है, कंट्रीज़ है अलग अलग, कोई वाटर बॉडी नहीं है। देन टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया के वेस्ट में सबसे पहली ओशन और सी जो हमारे से सबसे क्लोज है दैट इज़ द अरेबियन सी। ओके, वी कैन नॉट फॉरगेट इट। एंड कंट्रीज़ में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें कि हमारे वेस्ट साइड कोई कंट्री है तो नो, बिकॉज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हम लोग दोनों ही नॉर्दर्न कंट्रीज़ में काउंट करते हैं, वेस्टर्न में नहीं। ओके, दैट्स इट। देन आफ्टर दैट टू द साउथ श्रीलंका। देख लो बहुत क्लियरली यहाँ पे एक ही हमारी कंट्री है टू द साउथ, दैट इज़ श्रीलंका। एंड या टू द साउथ कोई ओशन है तो ऑफ कोर्स इंडियन ओशन है टू द साउथ। दैट्स इट। सो क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है ईस्ट वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इस तरह से, तो आप मेंशन कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड, नेम ऑफ द कंट्री। अब हम लोग ब्राज़ील का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्राज़ील का एक्चुअली एंड फुल नेम ब्राज़ील का है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। कैपिटल का नाम क्या है ब्राज़ील के? ब्राज़ीलिया। नो लोकेशन एंड एक्सटेंट, जैसे हमने इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट वर्ल्ड मैप के थ्रू देखी है ना, वैसे हम ब्राज़ील की भी देखेंगे। सो बहुत ईजी होगा आपके लिए ब्राज़ील का देखना। इट्स रियली ईजी, ब्राज़ील का बहुत ईजी है।
So let's see to this, kids. Have a look over here. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies to the southern hemisphere. ओके, ब्राज़ील का कुछ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ऑफ कोर्स हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट ज़्यादा पार्ट ब्राज़ील का, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब हम ब्राज़ील को ढूंढेंगे सबसे पहले. किड्स, ये लाइन आपको याद होगी जो ईस्ट और वेस्ट में हमने डिवाइड की थी. यहाँ से सारी यहाँ तक कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ है. ओके, एंड ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़. यहाँ पर आपको ये दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस इज़ आर साउथ अमेरिका. ओके, साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ी टेरिटोरियल एक्सटेंट है ना, ये सबसे बड़ा सब डिवीज़न, दिस इज़ ब्राज़ील. ये ब्राज़ील है, सबसे बड़ा टेरिटोरियल एक्सटेंट या सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये ब्राज़ील है. ओके, ये सर्कल किया हुआ पोर्शन बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है ये कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सदर्न पोर्शन में और बहुत थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न पोर्शन में. ज़्यादातर ब्राज़ील, एज यू कैन क्लियरली सी, इंडिया नॉर्थ पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली. ब्राज़ील को देखो इंडिया के नीचे की तरफ है, सदर्न पोर्शन में इंडिया से. सो या ब्राज़ील का मोस्ट पोर्शन जो है वो सदर्न साइड में पड़ता है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के है. ओके, देन आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको मेंशन किया है दैट ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. नाउ ये आपको सुनने में ट्रिकी लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट, बिलीव मी, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है अंडरस्टैंड रहे. बिलीव, रीड इट अगेन. इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मैंने दिखा दिए, ये आपकी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट थी. अब आपको मेंशन किया कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कहाँ है, तो देखो इट लाइज टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट. ये पहली बात, हमारी कंट्री ये अर्थ की वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न पार्ट में है. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पहले तो नॉर्थ में है, सॉरी, ब्राज़ील लाइज टू, मोस्ट ऑफ पार्ट लाइज टू द साउथ, थोड़ा सा नॉर्थ. फिर उसके बाद हमने मेंशन किया था कि इंडिया ईस्ट में है, वैसे ही ब्राज़ील जो है वो एक वेस्टर्न कंट्री है, सो वो वेस्टर्न पार्ट में है. ओके, अर्थ की बात हो गई. अब कॉन्टिनेंट की बात, तो कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न पोर्शन में है ब्राज़ील. यही आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा है. दैट्स इट, दैट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड. आप अपने ऑफ कोर्स आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो जो ज़्यादा क्लियर लगे आपको. सो ऑफ कोर्स ब्राज़ील का मोस्ट पोर्शन, अर्थ की बात की जाए तो अर्थ में मोस्ट पोर्शन ब्राज़ील का सदर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा सा पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में. ब्राज़ील एक वेस्टर्न कंट्री है, जैसे इंडिया ईस्टर्न कंट्री है, ईस्ट में, वैसे ब्राज़ील वेस्ट में पड़ी है तो वेस्टर्न कंट्री है, और वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगेन, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में डिवीजन करो तो नॉर्दर्न पोर्शन में आती है. होप यू गॉट दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आपको, तो आप लोग ये पिक्चर देख लो फटाफट, इससे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. फिल इन द डिग्रीज. अगेन आपको यहाँ पे सारे लैटिट्यूड्स मेंशन किए, 1 2 3 4 5, सबको अलग अलग डिग्री में नेम्स है. 5 0 5 साउथ, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, सब कुछ मेंशन किया हुआ है. देन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स को भी अलग अलग डिग्रीज़ में मेंशन किया है, सबको नेमिंग दिया है. 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40, 45, 50 डिग्री. सो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू लुक क्लोजली, फिल इन द डिग्री यहाँ पे मेंशन किया है, तो 5 डिग्री से ब्राज़ील स्टार्ट हुआ है. 5 डिग्री नॉर्थ, देख लो यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है टू इट एक्सटेंड्स टिल वेयर, इट्स रियली ईजी टू अंडरस्टैंड. आप देख सकते हो कि 34 डिग्री, देखो 35 डिग्री तक पूरा नहीं गया है, 34 तक ही है. सो 5 डिग्री टू 34, और मिनट यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, 5 डिग्री 15 मिनट टू 34 डिग्री, एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी कहाँ पे दिया हुआ है, 34 डिग्री 45 मिनट, या 33 है, 34 भी नहीं है, 33 डिग्री
एंड 45 मिनट। ओके, बट यहाँ पर आपको लिखा है नॉर्थ टू साउथ। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा पोर्शन नॉर्थ में है, ज़्यादा पोर्शन साउथ में है, तो उसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कंट्री स्टार्ट हुई है टिल सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये तो लैटिट्यूड हो गया। फॉर लॉन्गिट्यूड हमें यहाँ पर देखना है ये लाइंस को, लॉन्गिट्यूड्स को। तो लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 35 डिग्री वाली लाइन आप लोग देखो, ये वाली लाइन इसके थोड़ा पीछे से चालू हुआ है, तो 34 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हुआ है ब्राज़ील, और वो 70 के आगे यानी 73 डिग्री तक गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ब्राज़ील का आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बात करो तो 34 डिग्री से स्टार्ट हुआ है एंड इट एंडेड टिल 73 डिग्री। एंड ऑफ कोर्स दोनों जगह वेस्ट वेस्ट है, इसलिए यहाँ पर वेस्ट और वेस्ट लिखा है क्योंकि ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। दैट्स इट।